नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। 12th सेंटअप एग्ज़ाम का आज जो हिंदी का पेपर आउट हुआ है उसका मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। तो जल्दी से वीडियो को सभी शेयर कर दो क्योंकि यही क्वेश्चन आएगा। पहले से जो भी वीडियो देख रखे हो, ठीक है, वो उसमें कंफ्यूज मत होना। अभी जो वीडियो देख रहा हूँ जो डेट के हिसाब से जो वीडियो जितना भी वीडियो मैं बना चुका हूँ वही वीडियो आप लोग जरूर देखिए क्योंकि वही वीडियो आपको सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट भी कर रहे हैं, सर सेम टू सेम आया था। तो ऐसे ही चैनल वीडियो पाने के लिए चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि फाइनल बोर्ड एग्जाम के टाइम पे जो क्वेश्चन आउट होता है वो व्हाट्सएप पे जो क्वेश्चन आता है वो आपका फेक होता है, जो आपको यूट्यूब पे यहाँ आपको देखने को मिलेगा अभिषेक ट्यूटोरियल पे। फिर मैं बोल रहा हूँ अभिषेक ट्यूटोरियल पे वो ही आपका सही क्वेश्चन होगा एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को सब शुरू कर देते हो हमें। और जो भी लाइव जुड़ रहे हो या लाइव अभी बहुत कम हो, लेकिन सभी को शेयर कर दो ताकि जिनका भी हिंदी का पेपर होना है, ठीक है, आज हो उनका या कल हो या परसों हो, ठीक है, उनका सभी का यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आज हिंदी का क्वेश्चन मैं देने जा रहा हूँ, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कहीं पे स्किप नहीं कीजिएगा, यही क्वेश्चन 100% आएगा। आइए वीडियो की शुरुआत जल्दी से कर लेते हैं। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि जो फाइनल ईयर का बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसका भी क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ जो है अभिषेक ट्यूटोरियल पे देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका भी क्वेश्चन मेरे पास जो है 1 महीने के अंदर आ जाएगा। और मैं शुरुआत में जो क्वेश्चन दूंगा वो गेसिंग क्वेश्चन के नाम से वीडियो बनाऊंगा, उसमें हर वीडियो में 2 से 3-4 क्वेश्चन जो है उसे डालता रहूँगा। और जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा यानी 2 से 1-2 दिन पहले मैं पूरा क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक है, यानी कि जो एग्ज़ाम में आपका आएगा वो दे दूंगा एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। तो ये आपको तभी पता चलेगा क्योंकि यहाँ इस चैनल का कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, कोई आपका टेलीग्राम ग्रुप नहीं है। तो आपको तब पता चलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहोगे। और घंटी सिर्फ सब्सक्राइब करना काफ़ी नहीं है, जो घंटी है उसे दबा दोगे ऑल पे, तो जो भी वीडियो जाएगी आपको मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि ये वीडियो आई है। ठीक है, बाकी मर्जी आपका है, सब्सक्राइब करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो नहीं करें। तो आइए जल्दी से वीडियो की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग का देता हूं ताकि आप जो है अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा रहेगा। पहला आपका देखिए, यहाँ पे पहले में आपको लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला है राष्ट्रीय एकता, सेकेंड है दुर्गा पूजा, तीसरा है आतंकवाद, और 4 नंबर है वन संरक्षण और पर्यावरण, और 5वां नंबर है मोबाइल का महत्व। आप लोग सुन लिए होंगे, इन सब में से किसी एक पे निबंध लिखना था और ये इन सब में से ही किसी एक पर आपका फाइनल एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बिल्कुल 100% लिख कर लीजिए कि ये आपको इसी 5 में से कोई आपका फाइनल एग्जाम में भी निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी में हमेशा ऐसा होता है कि सेंटअप का ही दे देता है। ठीक है, निम्नलिखित 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। पहला है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ध्यान सुनिए, लिखते जाइए, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और अथवा में है, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। फिर से पढ़ देता हूँ, और अब घर जाओ तो कह देना कि मुझे जो उसने कहा था वह मैंने कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट ख नंबर है, ख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का ख, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता, देख आँखों में रात बिताई। ठीक है, इस पे लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका अथवा, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डॉट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डॉट नेट पर। साथ ही डॉट नेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिएगा। अपने पिता को एक पत्र लिखना है आपको, जिसमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दीजिए। अपने पिता को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में जानकारी दीजिए। नेक्स्ट है, विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुस्तकालय में हिंदी की पत्रिकाएं उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखे। दोनों में से कोई एक लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 का उत्तर दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, लहना सिंह कौन था? लहना सिंह कौन था? नेक्स्ट सेकेंड नंबर है, तिरिच में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत है? तिरिच में वर्णित शहरी चरित्र से आप कितना सहमत है? नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शिवजी की तुलना भूषण ने भृगराज से क्यों की है? शिवजी की तुलना भूषण ने भृगराज से क्यों की है? क्वेश्चन नंबर 4 है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई? क्वेश्चन नंबर 6 है, गैंग्रीन क्या है? गैंग्रीन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? जनजन का चेहरा एक से कवि का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर 8 है, सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 9, डायरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, डायरी क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, जूठन के लेखक का नाम लिखें और उसकी विद्या का उल्लेख करें। जूठन के लेखक का नाम लिखें और उसकी विद्या का उल्लेख करें। इसमें 10 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 5 का ही आंसर देना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर दें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। फिर से सुन लीजिए, भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा है? वे आत्महत्या को कायरता कहते हैं। इस संबंध में उनके विचारों को स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? विद्यार्थियों को राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखें। पुत्र वियोग शीर्षक कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 है, तिरिच के कथानक का उद्देश्य स्पष्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। अधिनायक शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। क्वेश्चन नंबर 6 है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता का केंद्रीय भाव स्पष्ट करें। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 जो था, इसमें आपके 6 क्वेश्चन थे जिसमें आपको 3 का ही आंसर देना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण कीजिए। एक आपका अवतरण दिया हुआ है जिसको संक्षेपण करना है, तो सुन लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है। पहला लाइन क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है? ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है। आगे है, मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है। मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है। फिर से एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आप लोग नोट कर ले आसानी से। पूरा पढ़ देता हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों में एक ही प्रकार की उदारता है, तो फिर मनुष्य धर्म के नाम पर इतना उन्मत्त क्यों हो गया है। मूल बात यह है कि इन झगड़ों का कारण धर्म नहीं है, इनके मूल में स्वार्थ है। ठीक है, आगे उसी में है, स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा, स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फलस्वरूप हिंदुत्व का भी विपन्न हो रहा है, ईसाई भी नष्ट हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है और सिख धर्म भी आहत हो रहा है।
ऐसे ही स्वार्थी लोगों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसा मसीह को फांसी पर लटकाया था। ठीक है, इधर का फिर से पढ़ देता हूँ। स्वार्थी लोग धर्म का व्यवहार अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, फलस्वरूप हिंदुत्व का भी विपन्न हो रहा है, इस्लाम भी नष्ट हो रहा है, सिख धर्म भी आहत हो रहा है। और ऐसे में स्वार्थी लोगों ने प्राचीन काल में धर्म के नाम पर ईसा मसीह को फांसी पे लटकाया था। ठीक है, तो इस तरह से आपके और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इसी का सेम क्वेश्चन आपको सेंटअप एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जिनका सेंटअप एग्ज़ाम होना बाकी है तो वो बिल्कुल इस वीडियो को देख कर जाएं और अपना इसी को याद करके जाइए, क्योंकि सेंटअप एग्ज़ाम में आपको मिलने जा रहा है बोनस मार्क्स। फिर से मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं है तो सेंटअप एग्ज़ाम में मिल रहा है बोनस मार्क्स। अगर आप बोनस मार्क्स लेना चाहते हैं तो सेंटअप परीक्षा अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर ले, ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे।